बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपनी क्लास के अंदर। बेटा, सॉलिड का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री के अंदर, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड की टाइप्स क्या हैं, और सॉलिड के टाइप्स के बारे में डिटेल हमने पढ़ी थी और उसको हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने यूनिट सेल पढ़ा था, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था जी? यूनिट सेल। उसकी डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था कि यूनिट सेल अपने पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता है। तो जब यूनिट सेल पूरी क्रिस्टल्स के बारे में बता देता था, उससे हमें पता था कि उसके अंदर कुछ क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स थे, जिनको हमने कहा था कि 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसकी लेंथ्स होती हैं। इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा आगे हमने जो चलना है, इसी की बेस पर ही हमने आके टाइप्स पढ़नी है क्रिस्टल्स की। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल लैटिस। क्या है जी? क्रिस्टल लैटिस। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको यही समझा जाता है, यही टॉपिक जो आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक मैक्सिमम रट्टे के साथ है। तो आपने कोशिश करना है कि इसका जो लास्ट में टेबल दिया गया है वो आपने रट्टा लगा लेना है और उसको आपने याद कर लेना है। कोशिश करेंगे जब जिस दिन आपका टेस्ट हो, पेपर हो, उससे आप 1-2 दिन पहले याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, क्योंकि इसके अंदर रट्टे की बातें ज़्यादा हैं। आगे आके आप खुद देख लीजिएगा। तो क्रिस्टल लैटिस एक समझने की बात है, इसको आइए समझते हैं और इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। बेटा, इसकी डेफिनेशन है एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। मैंने कहा एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे ऑफ पॉइंट्स कहते हैं बेटा इशारों को। एरे कहते हैं किसको? इशारों को। कि इशारे जिस तरह आपको ज़ाहिर करते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स कि ये इस चीज़ का इशारा है, ये इस चीज़ का इशारा है, तो ये इशारे होते हैं पॉइंट्स के, उन पॉइंट्स के रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको? एटम्स को, आइंस को या मॉलिक्यूल्स को। एटम, आइन और मॉलिक्यूल को ये इशारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड। क्रिस्टल्स के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ साइड्स पर ये जाहिर कर रहे होते हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होती है? ये जो दीवार है या वाइट बोर्ड है, ये 2 डायमेंशनल है। दीवार से हट के जब भी आप स्पेस के अंदर आते हैं तो 3 डायमेंशनल हो जाती हैं। क्या हो जाती है? 3 डायमेंशनल। जैसे कल हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम जी एक्सिस को 2 डायमेंशन पे नहीं ड्रा कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्योंकि ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको तिरछा ड्रा कर देते हैं सिंबॉलिकली। वैसे वो या आउट ऑफ प्लान होता है या इनटू द प्लान होता है। तो ये 3 डायमेंशनल के अंदर अरेंजमेंट है। बेटा, इसी की मैंने एक डायग्राम बनाई है और आपको समझाने के लिए। ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। किसका जी? सोडियम क्लोराइड का। इसका नाम होता है क्यूबिक क्रिस्टल। क्या है जी? क्यूबिक क्रिस्टल। बेटा, ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर ये जो मौजूद हैं, जो मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर यूज़ किया है, ये बेसिकली आइंस हैं। आपको पता है सोडियम क्लोराइड में 2 किस्म की आइन होती हैं, एक कौन सा? सोडियम आइन, और दूसरा क्लोराइड आइन। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, रेड कलर से हम क्लोराइड आइन को जाहिर कर रहे हैं और ग्रीन से सोडियम पॉजिटिव आइन को जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपके पास जगह हैं इनको हम बोलते हैं कार्नर ऑफ अ क्रिस्टल्स। क्या कहते हैं जी? कार्नर ऑफ अ क्रिस्टल। बेटा, ये कार्नर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कार्नर पर क्लोराइड आयन मौजूद है। क्या मौजूद है जी? क्लोराइड आयन पर मौजूद है। और हर कार्नर की जो साइड है, इस साइड के दरमियान में ये आपके पास सोडियम आयन मौजूद है। क्या मौजूद है? सोडियम आयन मौजूद है, जिसने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इनकी एक ख़ास शक्ल है और फिक्स पोजीशंस हैं। इसी ख़ास शक्ल और फिक्स पोजीशन की ही वजह से हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा था रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी। तो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने आइंस को शो करवाया है, ये एरे ऑफ पॉइंट्स है, ये इशारे हैं। ये शो कर रहा है, ये इशारा किसको शो कर रहा है? क्लोराइड आइन को। ये किसको शो कर रहा है? सोडियम आइन को। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना खड़ा है, इसी को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रिस्टल लैटिस। और जिन पॉइंट्स पर ये आयन मौजूद होते हैं उनको एक ख़ास नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स। क्या कहा जाता है जी? लैटिस साइट्स। वो पॉइंट्स, वो जगहें जहाँ पर कोई ना कोई आयन मौजूद हो, कोई ना कोई एरे ऑफ क्रिस्टल मौजूद हो, उसको आप क्या बोलते हैं? लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम है जिसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इसके अंदर हो गया क्या कि हर क्रिस्टल सिस्टम के हम एक यूनिट की स्टडी करेंगे, यूनिट सेल की, और उसी से ही हम क्या कह देंगे कि ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम इसी के ऊपर ही लाई करता है। सारी तरतीब इसके अंदर, इसकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयन या एटम इसकी उसी जैसी ही होगी। बेटा याद रखिए, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं वो सिस्टम या वो शक्ल जिसके अंदर पूरा सिस्टम ऑफ क्रिस्टल या पूरा ग्रुप ऑफ क्रिस्टल ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है कि उसी की तरह की क्रिस्टल बनेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जिस तरह हम दीवार की स्टडी करने जा रहे हैं, ईंट की स्टडी कर लेते हैं, तो ईंट ही जोड़ के पूरी दीवार बना देती है ना, ईंटों से ही दीवार बनती है। तो हम एक क्रिस्टल की जो स्टडी करती हैं उसी शक्ल के ही बाकी क्रिस्टल्स बनते हैं, बाकी ग्रुप ऑफ क्रिस्टल बनते हैं, तो उसको हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रिस्टल सिस्टम। आइए देखते हैं जी। सबसे पहली जो शक्ल है, मैंने डायग्राम्स बना दिए इनकी, जैसे मुझसे बन पा रही थी। आप भी कोशिश कीजिए, आपसे अच्छी बन सकती हैं तो अच्छी बना लीजिएगा, लेकिन इनके एंगल्स और इनके लेंथ, इनको याद रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इनकी एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। अगर आपको एग्जाम्पल दे के वो MCQ पूछ लेगा कि विच वन टाइप ऑफ क्रिस्टल, कि ये कौन सी टाइप की क्रिस्टल है, तो आपको वो बताना होगा। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है। क्या है जी? ये एक क्रिस्टल है। तो इसकी कुछ बातें देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको कहा, ये आपके पास कार्नर है। क्या है जी? कार्नर। और इनको भी कार्नर बोलते हैं, इनको भी कार्नर बोलते हैं। दूसरा, इनको हम कहते हैं फेसेस। क्या कहते हैं जी? फेसेस। अब ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, तो ये आपके पास फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स हैं। क्या है जी? फेसेस ऑफ क्रिस्टल। तो आपने मुझे गिन के बताना है कि इसके फेस कितने हैं। तो उसके बाद कार्नर भी गिन के बता दीजिएगा। फिर कार्नर इनको कहते हैं, ये कार्नर है। और इसकी जो दरमियान में, इसको साइड्स बोलते हैं, साइड्स ऑफ क्रिस्टल। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। तो ये कार्नर हैं, पॉइंट्स जो नोकदार हैं। बाकी जो इनके कार्नर इस तरह जहाँ पे दो फेसेस मिल रहे हैं, उनको हम साइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स बनेंगे। जिस तरह हमने कल यूनिट सेल पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि 3 लेंथ्स हैं और 3 क्या हैं? इसके एंगल्स हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आइए देखते हैं कि ये कैसी क्रिस्टल्स हैं और इनके अंदर क्या क्या खसूसियत है। सबसे पहले है जी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या नाम है जी? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसकी अगर डायग्राम देखें तो ये इस तरह का बनता है, जिस तरह आप पत्ती का डब्बा बनाते थे पहले दौर के अंदर। तो यहाँ पे वो कहते हैं इसकी तीनों लेंथ बराबर होती हैं। ए, ये बी और ये सी, तीनों लेंथ बराबर हैं। एंगल भी इनके दरमियान बराबर होता है और 90 डिग्री का। कितने का एंगल होता है जी? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर सोडियम क्लोराइड को ले लें, या फिर क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर आप डायमंड को ले लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल की कोई एग्जाम्पल दीजिएगा। फिर अगर हम आगे देखें, आगे इस क्रिस्टल की दूसरी टाइप आती है, उसको कहते हैं जी टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसकी डायग्राम ये आपके सामने है। अगर इसकी हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, इसमें 2 लेंथ बराबर होती हैं, ए एंड बी, लेकिन सी लेंथ बराबर नहीं है। ये आप देखिएगा, अगर यहाँ पे ये ए है और ये बी है तो ये 2 लेंथ बराबर हैं। ये जो सी है, ये देखें ज़्यादा है, इनसे बड़ी है, ये
बड़ी है। अब यह देखिए ये लेंथ आपस में बराबर नज़र आ रही होंगी आपको, तो ये लेंथ इससे लेंथ में बड़ी है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि B नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल तीनों के अंदर 90 डिग्री का है। एंगल क्या है? तीनों के अंदर 90 डिग्री का है। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो वो कहता है टिन SN या टिन ऑक्साइड SN या फिर SnO2 टिन ऑक्साइड। तो ये मैं दो पढ़ रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं, दो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको बाकियों को याद कर लेना है। फिर अगर हम बात करें थर्ड वन की, इसको कहते हैं आर्थरोम्बिक क्रिस्टल टाइप। आर्थरोम्बिक क्रिस्टल टाइप के अंदर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें, कोशिश मैंने की है कि ये तीन जो लेंथ्स हैं बराबर ना बनाऊं। ये छोटी है A वाली, B थोड़ी सी इससे बड़ी है, C उससे भी बड़ी है। तो वो कहता है कि A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू B, ठीक है। B के मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर अगर एंगल की बात करें, एंगल सब में 90 डिग्री का है, एंगल सब के अंदर 90 डिग्री का है। इसके अगर अंदर एग्जाम्पल देखी जाए तो आयोडीन, मैं एक एग्जाम्पल इसकी लिख रहा हूँ सिर्फ। आयोडीन के क्रिस्टल जो होती हैं वो कौन सी शक्ल की होती हैं? आर्थरोम्बिक। इनका नाम आप अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, आर्थरोम्बिक क्रिस्टल्स। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 4 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको हम दो नाम देते हैं, ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। तो ये क्रिस्टल सिस्टम की खुसूसियत देखिएगा कि इनके अंदर तीनों लेंथ्स बराबर हैं। A बराबर है B के एंड B बराबर है C के, तीनों बराबर हैं। लेकिन इसके अंदर एंगल्स जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं बाकियों से। इसके अंदर अल्फ़ा बीटा गैमा वो कहते हैं 90 डिग्री से बड़े हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 120 डिग्री। 90 से ऊपर हैं, 120 से नीचे हैं। ये एंगल्स इनके दरमियान जो बनते हैं, तो इनको आप क्या कहते हो? ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। इसकी एग्जांपल है आपके पास बिस्मिथ एलुमिना, बिस्मिथ या फिर एलुमिना Al2O3। ये दो मैंने नाम लिख दिए, बाकी भी हैं, आप बुक से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी 6th वन के अंदर। 6th वन आपके पास है हेक्सागोनल। क्या है जी? हेक्सागोनल क्रिस्टल। इसको बनाने का आसान तरीका है, आप ऊपर पे एक 6 रिंग कार्बन बना दीजिएगा, जिस तरह मैंने पहले आपने देखा होगा 6 रिंग शुगर पढ़े होंगे आपने, 6 कार्बन रिंग शुगर। तो यहाँ पे आपने 6 कोनों वाला बना देना है, नीचे भी 6 कोनों वाला, हर कोने को उस कोने के साथ मिला देना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। तो ये आपके पास शक्ल बन जाएगी हेक्सागोनल की। इसकी प्रॉपर्टी जब आप देखते हैं, A इज इक्वल टू B, A लेंथ B के बराबर है, लेकिन B लेंथ नॉट इक्वल टू C। B जो है वो C के बराबर नहीं है। देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये A और B तो बराबर हैं, लेकिन C लेंथ में ज़्यादा है। लेकिन एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा 90 के बराबर होते हैं, लेकिन गैमा एंगल किसके बराबर होता है? 120 डिग्री का। जो मैंने यूनिट सेल के अंदर आपको एंगल बनाना सिखाए थे, वही एंगल, उसी को फॉलो करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाकई 120 के बराबर होगा। हेक्सागोनल के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ग्रेफाइट या जिंक ऑक्साइड। ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है जी, बेसिकली कार्बन ही है। आगे चलते हैं हम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो कहता है तीनों लेंथ बराबर नहीं है। A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। तो ये तीनों लेंथ बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के हैं, लेकिन गैमा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। गैमा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये आपके पास 90 डिग्री से ज़्यादा है गैमा, ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें मोनोक्लिनिक की, तो आपके पास है शुगर या मोनोक्लिनिक सल्फर। शुगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें, शुगर आपको कॉमन यूज़ होने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि शुगर कौन सी टाइप की क्रिस्टल है, तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है। कौन सी है? मोनोक्लिनिक। आखिरी बच गई है जी आपके पास, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। क्या नाम है जी? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे, ये शक्ल तो ज़रा टेढ़ी होगी है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसके अंदर तीनों लेंथ बराबर नहीं है। A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। तीनों लेंथ अनइक्वल हैं और एंगल भी तीनों अनइक्वल हैं। अल्फ़ा
नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल टू गैमा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है ये तीनों। तो अगर हम इसकी बात देखें, इसकी एग्जांपल्स देखें ट्राई क्लिनिक की, तो आपके पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7, तो ये आपके पास क्रिस्टल्स हैं 6-7 टाइप की। ये इनकी डायग्राम्स भी मैंने कोशिश की है। आगे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपने इनकी एग्जांपल्स के साथ रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है, इनकी डायग्राम को जहन में बिठा लेना है। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि विच इज़ कॉल्ड एंगल्स, और एंगल कैसे बनते हैं। दूसरा आपको लेंथ्स का पता होना चाहिए कि ABC ये लेंथ कैसी लेंथ्स हैं, ठीक है, और कैसे किसको ABC कहा है, जिस तरह मैंने यूनिट सेल के अंदर आपको समझा दिया हुआ था। तो यहाँ तक आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। किसी चीज़ की अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोशिश तो बहुत की है आपको समझाने की, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट्स के अंदर या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर आप पूछ सकते हैं और उसके अंदर आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। तो आज कल के लेक्चर के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।